जनरल सिवाच, आपकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भारत के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बात हो सकती है, क्योंकि वो उस बॉर्डर डिस्प्यूट के बिना पाकिस्तान को वो मदद जो पहुंचाए जाने की बात हम कर रहे हैं। और सुरेश गोयल जी ने जिसे बहुत एप्टली रखा कि क्या अगर पाकिस्तान को ये शह न मिले, बार बार अगर आतंकियों के नाम को के साथ वो वीटो वाली चीज़ न आ जाए कि किसे ग्लोबल आतंकी डिक्लेयर किया जाएगा, तो पाकिस्तान को इतना शय मिल नहीं सकता है कि वो भारत पर इस तरह की आक्रमण कर सके, इस तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये सच्चाई जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के साथ चीन था। और अगर आप देखें जिस प्रकार से चीन ने उसकी मदद की थी, अगर सारा जो उसके वेपन सिस्टम सारे चीन के थे, या तो उसका PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, या उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-15, या उसका PA जो 2 एयरक्राफ्ट हैं JF-17 J-10C। तो ये सच्चाई है कि अब जो भी लड़ाई अगर पाकिस्तान से होगी, तो ये सच्चाई है कि चीन उसके साथ खड़ा होगा, और इसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी लेसन भारत ने सीखा है इस ऑपरेशन सिंदूर में, कि भाई आपने अभी अपने आप को और मॉडर्नाइज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, साइबर वारफेयर का करना है, रॉकेट ड्रोन्स आपने और डेवलप करने हैं, मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मुझे लगता है कि जो हमने 4 दिन में सीखा वो काबिल तारीफ है। इसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि वक्त का तकाजा है, जिस प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर भारत और चीन के रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ा जाता, मुझे लगता है इट इज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। मगर हमें आँख खोल के चलना है, ये नहीं कि जो गलतियां हम पहले कर पाए कि भाई हमने कुछ एग्रीमेंट साइन कर ली चीन से, अब चीन के ऊपर भरोसा है और फिर चीन उस भरोसे को तोड़ देता है। इसको मद्देनजर रखते हैं कि मैंने पहले भी बोला श्वेता, जो चीन रिकग्नाइज करता है अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप स्ट्रांग हो गए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो मुझे लगता है वो ये हरकतें कब नहीं कर पाएगा। अगर आप बात करते चूमर 2014, उससे पहले देप्सांग हुआ था 2013 में भी, ये सच्चाई है जब भी हम कमजोर हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, इसका फायदा। आज हमारी स्थिति में बहुत बदलाव आया। आज आप देखें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारी डिफेंसेस हैं वो काबिल तारीफ है, सड़कें हैं, लॉजिस्टिक नोड हैं, हमारे एयरफील्ड जो हैं अब ग्रेडेड हो गए, तो फर्क है अभी चीन को भी महसूस। मगर जब श्वेता जहां ट्रेड की बात होती है, मुझे लगता है 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड है ये समझना पड़ेगा, जो चीन है वो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर हमारे रिलेशन अभी तक अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद ट्रेड भारत और चीन के बीच में बढ़ता रहा, पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन करीब है। जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी है और भारत एक बड़ी मार्केट है, तो उसका वो फायदा उठाता है। मगर यह सच्चाई है कि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा चीन को, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं ले सकते। तो इसलिए एक्सेस देना पड़ेगा चीन को भी। इट कांट बी वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक। ये मुझे लगता है चीन को भी समझना पड़ेगा। मगर यह सच्चाई है कि जो रिश्तों में अगर गर्माहट आती है, और इसकी वजह है आप ये SCO मीटिंग का इतना अहम नहीं होता अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए, और भारत के प्रधानमंत्री जापान के बाद अब SCO मीटिंग जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा चर्निंग इफेक्ट से अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अगर आप देखें कि ये सच्चाई है कि भारत जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच समझ के चलेंगे, चीन के साथ भी बातचीत होगी, रूस के साथ भी बातचीत होगी, कहीं ना कहीं किसी नतीजे में पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक काउंटर प्रेशर भी है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि अगर उनको चीन के साथ इंडो पैसिफिक में मुकाबला करना है तो उन्हें भारत की जरूरत है। मगर एक इस कारण की टैरिफ इतने लगा दिए तो और उसने शायद भारत को शायद जब पुश चीन कर की दिया तरफ है, से ये चीन कहा और गया रूस की कि तरफ। मौजूदा परिस्थिति में दोनों देशों का साथ आना बहुत ज़रूरी है, तो ये केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश हो जाता है। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की।
दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएमसी चीन द्वारा एफसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया कि बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन अच्छे पड़ोसी रहें, दोनों के रिश्ते अच्छे रहें और ड्रैगन और हाथी के रिश्ते बेहतर हैं। ड्रैगन और एलिफेंट जैसा कि भारत और चीन को जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुलाकात ये पूरी हो चुकी है। एक सकारात्मक मुलाकात रही है, एक अहम मुलाकात एससीओ की बैठक के साइडलाइंस पर ये दोनों देशों के बीच जो हुई है।